मेन रूप से इसका फोकस है जो आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। स्वस्थ रहने के लिए आदमी का सबसे बड़ा क्या, आचार विचार व्यवहार भोजन सभी चीज पर ध्यान देना होता है। मान लीजिए जैसे सुबह में आप उठते हैं तो सवेरे उठिए, थोड़ा टहलिए, देखिए आपका स्वास्थ्य ब्रेन भी फ्रेश रहेगा। कितना विद्यार्थी को देखते हैं जो 9 बजे उठती है, उससे क्या होता है, एक तो उसको स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, रूटीन भी उसका जो है फॉलो नहीं हो पाता है, और विद्यालय आने में भी जल्दीबाजी करती है, इससे क्या होता है उसका तबीयत खराब होता है। आप 4 बजे 5 बजे उठिए, थोड़ी देर जो है ना आप फ्रेश होकर के टहलिए, योगा कीजिए, है ना, और हो सके जो भी ईश्वर का नाम लेते हैं वो लीजिए, और आप भी थोड़ा मन का शांत कीजिए, है ना, और देखिए इससे क्या होगा, भर दिन फ्रेश रहेगा। और एक और मेडिटेशन कीजिए थोड़ी देर, है ना। हमारे हमारे हाँ ठीक, हम बैठो, हमारे फिजिकल टीचर भी जो आए हुए हैं तो वो योगा के टीचर हैं, समझे। तो आप लोग तो योगा करते नहीं है, उनसे आप अगर जाते हैं तो कहिए सर हमको योगा सिखाइए, है ना। तो योगा प्राणायाम सब जो सिखाएंगे तो देखिएगा आपको याददाश्त जो है सो बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने हेड सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कम शब्दों में आप लोगों को बहुत सारा व्याख्यात किए और मूल बिंदुओं को बताए। इस प्रोग्राम का मूल क्या गोल है, क्यों ये प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए कैसे लाभकारी होगा। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा जो श्रवण सर कुछ बताएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर इस स्कूल के लिए श्रवण सर ही हैं। तो श्रवण सर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे। आप सभी को धन्यवाद इतने बहुमूल्य समय देने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ आप लोगों को ऐसी जानकारी दी जाए जो आपके जीवन से रिलेटेड है। तो हमने बताया था पिछले ही दिन कि हर एक वीक यह प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि एक राष्ट्र के लिए आपकी क्या जिम्मेवारी है, आप जिस देश में रहते हैं उस देश को विकसित कैसे बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होगा। उसमें एक चीज जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती है वह है स्वास्थ्य। वही देश विकसित है, वही देश आगे बढ़ सकता है जिस देश का हर एक व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है। थोड़ा देर के लिए सोचिए कि समाज का हर एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तब क्या होगा। क्या यह देश रह पाएगा? नहीं। हम सभी जानते हैं कि यह देश जो बना हुआ है यह 140 करोड़ नागरिकों से बना हुआ है और हर एक नागरिक को स्वस्थ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, तो एक सही समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा, एक सही समाज बन करके नहीं निकलेगा। और जब एक सही समाज नहीं निकलेगा तो हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक विकसित राष्ट्र की जो हम कल्पना की बात करते हैं उनका जुड़ाव समाज से है, समाज के हर एक व्यक्ति से है। हर एक व्यक्ति मिलकर के ही हम अपने राष्ट्र को अग्रणी बना सकते हैं, विकसित राष्ट्र की में ला सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह चलाया गया प्रोग्राम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट भाया बिहार गवर्नमेंट को यह प्रोजेक्ट दिया गया है कि हर एक स्कूल में विद्यालय लेवल पर बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि वह स्वास्थ्य से संबंधी जो भी समस्याएं आती है उसका निवारण हो सके। तो विद्यालय समाज में होते हैं और विद्यालय समाज में खोलने का यही कारण है कि समाज के व्यक्ति ही, समाज के बच्चे ही विद्यालय में आते हैं। अगर हम विद्यालय के बच्चे को सही करेंगे, सही दिशा में ले जाएंगे, तब एक स्वस्थ और सही समाज का निर्माण हो सकता है।
अगर एक सही और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो एक सही राज्य का निर्माण होगा, और जब एक सही राज्य का निर्माण होगा तब चल करके एक स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। तो मेन जो मोटिव है इस प्रोग्राम का यह है कि आप लोगों को स्वस्थ अपने आप को कैसे रखना है, आपको स्वस्थ भी रखना होगा। इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, इसी की जानकारी आप लोग को हर एक बुधवार को दिया। तो हमने बताया था कि हर एक मंथ के, हर एक वीक के वेडनेसडे को यह प्रोग्राम आप लोग के बीच रखा जाएगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपके जीवन से रिलेटेड होगा। सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ना ही हम लोग की जिम्मेवारी नहीं होती है, हम लोग को कुछ ऐसी भी जानकारी लेनी होती है जो हमारे जीवन से रिलेटेड होता है। किताब पढ़ करके तो सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, लेकिन अगर जीवन जीने की कला अगर सीखना है तो उसके लिए और कुछ पढ़ना होगा, सीखना होगा। आज उसी की चर्चा यहाँ होने वाले हैं। हम लोग के बीच प्रधानाध्यापक सर आए हुए हैं, बहुत सारे टीचर मौजूद हैं, सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग शांति बनाए रखेंगे, ये 1 से 1.5 घंटा का प्रोग्राम चलने वाला है, तो शांति बनाए रखेंगे, हम यही अपेक्षा करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद। शरवण सर को धन्यवाद, और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर के रूप में वो अच्छे तरह से आप लोगों के बीच में इस प्रोग्राम को रख रहे हैं। इनके लिए भी आप लोग भी अपने तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिलके कर रहा है, आप लोग सुने होंगे आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत का ही एक ये अंग है। ठीक है, उसी के तहत इस प्रोग्राम का नाम है आयुष्मान भारत अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है आयुष्मान भारत अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम। ठीक है, तो स्वास्थ्य मतलब तो बहुत हद तक सरवण सर बताए। आरोग्य कार्यक्रम क्या हो सकता है? हम सभी को रोग ना आए, हम सबके बीच में रोग ना आए, हम लोग रोगी ना बने, तो आरोग्यता हम लोग कैसे स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसपे हम लोग धीरे धीरे स्टडी करके इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो आज के कड़ी में हम लोग जान पाएंगे प्रीवियस जो टॉपिक था, जो जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, उसी को आगे करते हुए हम जेंडर इक्वलिटी जो है, जेंडर अनइक्वलिटी जो है, और उसको इक्वलिटी हम बहाल करने में रूढ़िवादिता विचारधारा जो है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा है ना समाज में। कुछ, वो लड़की है तो ये नहीं कर सकती है, वो लड़का है तो ये कर सकता है, उसको वहां पे नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की रूढ़िवादी विचारधारा जो हमारे समाज में पनप रहा है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीधे जेंडर इक्वलिटी के बाद बात किए थे। जेंडर इक्वलिटी को ऐसे 5 दिन के क्लास में बांटा गया है, उसको अलग अलग टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में रूढ़िवादी विचारधारा की क्या प्रभाव है, क्या उससे हो रहा है, उसको कैसे हटाएंगे, उस सब बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आरोग्य कार्यक्रम, ये तो हुआ आज का स्पेशल टॉपिक। आरोग्य कार्यक्रम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, कुछ सोचे हैं कभी? कहा जाता है कि एक स्वस्थ तन ही एक स्वस्थ मन का विकास करता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप लोग सही तौर पे अपने लिए, अपने समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। अपने लिए उपयोगी क्या, जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको सही से निर्वहन नहीं कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो। और ये यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर समाज के लिए उपयोगी कैसे होंगे? ठीक, तो जरूरी है इसके लिए आप लोग खुद अपने में आरोग्यता लाएं। ठीक है, विभिन्न तरह की घटनाएं, विभिन्न तरह का कार्यक्रम, विभिन्न तरह का क्रियाकलाप आपके आसपास में होता है। ठीक है, उस सबों के बीच में समायोजन स्थापित करके आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे, इसके बारे में आपको अवेयरनेस जरूरी है। सबसे पहली बात हम लोग
दैनिक दिनचर्या को सही करने का प्रयत्न करेंगे। दैनिक दिनचर्या जो है उसको सही करने का प्रयत्न करेंगे। सारे यानी बीमारी का जड़ दैनिक दिनचर्या ही है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पढ़ते आए हैं ना बचपन से ही। अर्ली टू बेड मतलब हमको सवेरे सवेरे सोने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे परिवार हो चुके हैं जो तकरीबन 11-12-1 बजे रात में जाके सोते हैं। ठीक, अब वो यदि देर रात में जाके सोते हैं तो फिर उनका बच्चे का, उनके परिवार का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जरूरी है उसके लिए सवेरे सवेरे हम लोग अपने बेड पे जाएं, सोएं और मोबाइल को थोड़ा दूर रखें। ऐसे भी कहा जाता है, विभिन्न रिसर्च में भी ऐसा कहा गया है, जो मोबाइल को अपने सोने वाले रूम से दूर रखा जाए। ठीक है, यदि मोबाइल को दूर रखा जाए, इससे क्यों रखा जाए? क्योंकि मोबाइल बहुत वेव से काम करता है और वो उसका निगेटिव इफेक्ट हम लोग के शरीर पे पड़ता है, और स्पेशली फीमेल को तो निश्चित ही रखना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग गलत आदत क्या बिठा लिए हैं, तो मोबाइल को तकिए के बगल में रखेंगे। बिठा लिए ना मैक्सिमम आदमी, नहीं आप, आपकी मम्मी, आपके पापा किए हैं कि नहीं किए हैं, उनको नहीं पता है 1 मिनट के लिए। लेकिन आप लोग तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ना, आप लोग यहाँ संस्कारित होने आ रहे हैं, तो इस विचारधारा को, इस बात को आप मम्मी तक या पापा तक पहुंचाने का काम किसका है? अपने भाई बहन को पहचाने का काम किसका है? आपका है। तो आप लोग ये काम कर पाते हैं क्या? ठीक, ये तो वह एक दूसरी बात। सबसे बात हम लोग बोले अपने दिनचर्या को सही करें। दिनचर्या को सही करने में हम लोग सही समय पे सोएंगे, मतलब 9-10 के बीच में निश्चित रूप से सो जाएंगे। ठीक है, 9-10 के बीच में यदि आप, जो कोई बच्चा सोएगा, आप लोग 2-4-5 दिन ऐसा आदत यदि डेवलप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा 4 या 5 बजे सवेरे आपको नींद खुल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप 10 बजे के अंदर में सो जाती हो तो। यदि वही 12-1 बजे में सोती हो तो आपको 8 बजे नींद खुलने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 10 बजे सवेरे सवेरे सोने की आदत डालेंगे। 6 घंटा से 7 घंटा एक स्टूडेंट के लिए सोना इनफ है। ठीक है, 10 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, 6 घंटा हो गया ना, इनफ है। उससे ज्यादा सोना जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद हम यदि सवेरे उठते हैं, सवेरे का हवा, सूर्य की पहली किरण, ये सबको यदि हम फील करते हैं, लेते हैं, तो उसमें एक अलग एनर्जी आता है। ठीक है, उस एनर्जी का उपयोग करके हम अपने दिन को तरोताजा कर सकते हैं। किन्हीं को यदि फुर्सत है तो उसके साथ हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार या विभिन्न तरह के व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब करके हम दिन को तरोताजा कर सकते हैं। एक और बात होती है, स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर में जितना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी, आप उतने ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। एनर्जेटिक मतलब अपने आप को तंदुरुस्त फील करना, अपने आप को ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में आएगा यदि आप योगा प्राणायाम आप निश्चित रूप से यदि आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपका उस ऑक्सीजन की मात्रा को भी आप बढ़ा सकते हैं और सबको, अपने आप को तरोताजा फील कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ये तो हुआ आपका दिनचर्या। ठीक है, रात को सवेरे सोए और सवेरे जगे। दूसरी दिनचर्या क्या होगी, तो हम सवेरे यदि जगते हैं तो फिर हमारा काम सवेरे से प्राणायाम इस सबसे शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर को फिर क्या चाहिए? भोजन भी, एनर्जी भी चाहिए। ठीक, हम लोग 9 बजे जाते जाते निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ आहार ग्रहण करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा शिकायत मिलता है जो हम नाश्ता करके नहीं आए। नाश्ता करके नहीं आए तो आपका एनर्जी आपका है नहीं, तो आप पढ़ेंगे क्या यहाँ पे? यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर यहाँ पे आई क्यों? आपका दिन भी गया, मेरा भी दिन गया। कि इस बात को भूल जाइए कि हम लोग कल क्या कर रहे थे, वो उसको भूल जाना है। आज हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज है, रूढ़िवादिता नहीं है, दोनों में कुछ कुछ अलग है। हमारे शारीरिक हार्मोन्स जो है, जो हम लोग हार्मोन्स पढ़ते हैं, होम साइंस के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, कि हार्मोन्स जो है सो कुछ अलग है, हमारे कुछ अलग हैं और पुरुष के कुछ अलग हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरी जो है हम लोग जो है सो, जैसे हम लोग को पहले समझा जाता था कि हम लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग बड़ा कमजोर हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कमजोर किस चीज से होता है? कमजोरी शारीरिक ही कमजोरी नहीं होती है, बहुत सारी कमजोरी है। मानसिक कमजोरी होती है, उसको लोग शारीरिक कमजोरी नहीं बोले, उसको मानसिक कमजोरी से भी तोल लिए। ठीक है ना, शारीरिक कमजोर होना हार्मोन की कमी से हो सकती है, हार्मोन कमी नहीं, हार्मोन अलग अलग होना हो सकता है, लेकिन मानसिक कमजोरी उससे नहीं होता है। मानसिक कमजोरी होता है शिक्षा से। हमारी
क्या कहता है पोषक तत्व संतुलित भोजन से, हमारे वातावरण से, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इस बात को समझिए। हमारे आहार में क्या सब पोषक तत्व होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, इस बात को समझिए। इस बात में नहीं रहिए कि बच्चा लड़का है तो बहुत बढ़िया, वो सब कुछ कर सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भी सब कुछ कर सकते हैं, वो भी सब कुछ कर सकता है। ये भी नहीं है कि वो हम लड़कियां हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम लोगों को अभी दिया गया है, सरकार की तरफ से हमें मिला है, उसका नाजायज फायदा हम लोगों को नहीं उठाना है। उसका नाजायज फायदा हम लोगों को नहीं उठाना है। कल तक जो लड़के ये काम कर रहे थे, अब हम लोग भी करने लगे, ये चीज नहीं है। कल कुछ बुरा था तो आज भी वो बुरा ही है, वो सही कभी नहीं हो सकता है। हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो कभी भी बुरा ही रहेगा, जो सही है वो सही ही रहेगा, जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा। बस हमको समझना है कि कल तक हम कुछ गलत कर रहे थे, कुछ हमको गलत बतलाया जा रहा था, कुछ गलत समझाया जा रहा था, वो चीज नहीं है। देखो, अभी डे 1 को भी हम लोग यही टॉपिक रिपीट किए थे और आज भी यही टॉपिक चल रहा है। हम चाहते हैं कि अब आप लोगों से कुछ स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड करवाएं। कुछ तो समझ गए होंगे, सर लोगों ने भी स्टेटमेंट दिए अभी, और पहला दिन भी आए थे तो कुछ बताए थे ना। उस दिन 2 घंटा पूरी क्लास चली थी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के बारे में, और उसके साथ क्या अटैचमेंट था, जेंडर इक्वालिटी। तो हम चाहेंगे कि अपने मन से जो पहले आना चाहते हैं, देखते हैं किसकी हाथ खड़ी होती है, आकर के यहाँ पे 2 लाइन बताएं सब। Good morning, everyone. My name is Mahalakshmi Kumari. I reading class 12th arts. जैसा कि आपने देखा कि हमारे बहुत सारे टीचर और मैडम ने बताया कि आज हम लोग को क्या टॉपिक मिला है, मैं उसी पे बस थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। सामान्य जनरल इक्वलिटी, सामान्य लिंग, हम लोग लिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आज तक हम लोग के समाज में, गाँव घर में देखा जाता है कि लड़का और लड़की में आज भी भेदभाव होता है। जैसा पहले होता था उससे कम होता है, पर होता है। इसीलिए हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग के घर में होता है कि लड़की को कहीं बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, यही लड़का हो तो लड़का को कहीं भी भेज दिया जाता है, हाँ तुम कर सकते हो, वो स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग को उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग बाहर नहीं पढ़ सकते। ये है कि लिंग भेद यही कहा जाता है। इसीलिए हम लोग को इस लिंग भेद को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग को अपनी फैमिली नहीं पढ़ती है, नहीं जानती है वो कि हाँ ये नहीं गलत बात है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत नहीं है। हम लोग भी स्वतंत्र है, सरकार की तरफ से हम लोग को स्वतंत्रता है कि हम लोग भी कहीं भी बाहर जाके पढ़ लिख सकते हैं, हम लोग को भी इतनी स्वतंत्रता है। इसीलिए आप लोग अपने परिवार को बताएं कि नहीं हम लोग को पढ़ने दिया जाए और इस लिंग भेद को आप लोग भी खत्म करें। मैं बस इतना ही बताऊँ। बहुत बढ़िया। अभी लक्ष्मी ने यहाँ पे 2 बात बोली है। सबसे बड़ी बात है कि रूढ़िवादी, पेरेंट्स के अंदर क्या बढ़ा हुआ, अभी भी रूढ़िवादी बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आर्थिक स्थिति की कमी है, आर्थिक कमजोरी, आर्थिक तंगी, जिसके कारण भी बच्चों को नहीं पढ़ने भेजते हैं बाहर में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर अच्छे से बराबर समतुल्य की मात्रा में कमाए, आर्थिक स्थिति को सुधार करे, इससे क्या होगा, हमारा जीवन बेहतर बनेगा, हमारा जीवन बेहतर होगा, होगा ना। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी बच्ची, अपने मन से आ जाओ। कितना गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेंडर इक्वालिटी पहली बात कि सर ने बोला या मैम ने सबने बोल दिया कि आपको मतलब बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमको कैसे मिलता है। अब माँ बाप दे या ना दे, माँ बाप से आपको खुद वो चीज़ मांगना चाहिए। आज के ज़माने में हर इंसान को पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान बनना चाहिए। पढ़ाई आपको करनी है, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और बात रह गई सेहत की, तो खाना नाश्ता करके आए, लंच लेकर आए, सब कुछ अपने मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएं और पढ़ाई भी करें। और उसके बाद आपको खुद अपने अंदर ये चीज़ लाना है कि हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे और बहुत आगे जाएंगे। जैसे कि हमारी मैम है यहाँ पे बैठी हुई, वो टीचर है आज, उनका सब रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हाई लेवल एजुकेटेड है, सब है। आपको भी उसी काबिल बनना है कि आपको भी कभी कोई देखे तो ये ना कहे कि ये लड़की है, आपको भी समानता का अधिकार दे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज खदीजा परवीन, आई रीडिंग क्लास 12th आर्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ अपना मतलब देखना चाहिए हमें। तो
हमें सबसे पहले इसका रूटीन बनाना होगा। हमें सुबह 4 बजे उठना होगा और पहले फ्रेश होकर पहले कुछ पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद टहलना होगा, उसके बाद पानी-वानी पीना होगा। प्रचुर मात्रा में पानी पीना है और नींबू पानी पीना है। Good morning, everyone. My dear friend and teacher. My name is Zarfia Muntaha. I read in class 12th. जैसा कि आज का टॉपिक है जेंडर इक्विलिटी। जेंडर इक्विलिटी का मतलब होता है लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है। आज के समाज में लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी के ज़माने में सभी शिक्षित हैं, इसलिए सभी शिक्षित हैं, इसलिए ये भेदभाव लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को स्वस्थ होने के लिए भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भोजन में स्वस्थ भोजन है जैसे पालक, साग और भी भोजन है, उनको करना चाहिए। Good morning everyone. My name is Maya Khanam. I study class in 11 science. मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन के बारे में 2-3 टॉपिक बोलना चाहती हूँ। गांधी जी ने नारी शिक्षा पे जोर लगाते हुए कहा कि महिला और पुरुष दोनों एक ही समान है, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, लेकिन एक पुरुष शिक्षित होते हैं तो वह अपनी जीवन व्यक्तिगत के लिए ही शिक्षित होती है। इसलिए हमें महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सन 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र कर दिया है कि नारी शिक्षा नारी समाज का एक आधा हिस्सा है, आधा आबादी है। हमें नारी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Morning everyone, my name is Priyanka Kumari. I in class 11 कॉमर्स। तो मैं कुछ हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगी। हम लोगों को मतलब कि रात को 9 या 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ के कुछ मतलब फ्रेश होके थोड़ा सा वॉक करना चाहिए और आके मतलब घर आके थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए और उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद वो मम्मी जो कुछ काम देती है उनको करना चाहिए और उसके बाद स्कूल आना चाहिए। उसके बाद स्कूल में जो होती है पढ़ाई करना चाहिए, फिर घर जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहिए, फिर मम्मी की हेल्प करना चाहिए बस। और जैसे मतलब खाना में कुछ मतलब अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, जैसे पालक, वो संतरे जैसे आयरन की चीज़ें होती है वो सब खाना चाहिए। थैंक यू। अब हमारे सर जो है आप लोग जानते होंगे आर्ट्स वाले, हमारे सर न्यू आए हैं पिंकू सर के जगह पे, वो आप लोगों को कुछ बताएंगे, अपना परिचय भी देंगे। सभी लोग खड़े हैं एक जगह। हो सकता है कि आप सभी बच्चे हमको नहीं जानते हों, लेकिन आर्ट वाले बच्चे जानते होंगे। मेरा नाम तरुण देव यादव है। देखो बच्चों, आप आज का जो टॉपिक है कि आप लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, इसके बारे में। तो स्वस्थ वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन सभी स्वस्थ रह नहीं पाते हैं। इच्छा सबका रहता है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। नहीं रह पाते हैं क्यों? इसका कारण है कि जो उनके लिए उचित व्यायाम है, जो उचित डाइट है, वो नहीं ले पाते हैं। जो नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए या नियमित रूप से संतुलित भोजन करनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे सर मैम लोग भी बताएं, वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। देखो बच्चों, आप लोग देश के भविष्य हैं। यही कारण है कि सरकार समय समय पर आप लोगों के लिए इस टाइप का प्रोग्राम लेके आते हैं कि जब हमारे देश की युवा पीढ़ी यानी बच्चे या विद्यार्थी स्वस्थ रहेंगे, तभी वो अपने लिए, अपने समाज के लिए
और अपने समाज ही नहीं अपने राज्य के लिए और अपने राज्य ही नहीं अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, आप लोग नियमित रूप से एक रूटीन बना करके, वो पढ़ाई का हो, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है, सारी बातों पर ध्यान देंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। केवल अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, अपने देश के लिए। बच्चे, यदि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद यदि स्वस्थ नहीं रहते तो क्या इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? क्या वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर काम किए, वो स्वस्थ रहे, सही ढंग से पढ़ाई लिखाई किए और मिसाइल अपने देश के लिए बना करके, और मिसाइल नाम से वो विख्यात हुए न केवल भारत में बल्कि विश्व में। इसीलिए बच्चों, आप सभी भी एक रूटीनबद्ध रूप से व्यायाम, पढ़ाई लिखाई, उचित डाइट लेकर के भोजन करना और स्वस्थ रहेंगे और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छी से अच्छी मुकाम हासिल करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। आहार के बारे में पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? पढ़ी हो ना? सभी को पता है कि संतुलित भोजन में क्या होता है। जब तक हम लोग संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या बहुत सारे रोग के शिकार हो जाएंगे। कुपोषण के बारे में भी पढ़ चुकी हो? पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों का कमी हो जाता है ना। कौन सा विटामिन, कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सारे चीज के बारे में तुम लोग पढ़ चुकी हो। तो ये सब चीज जब तुम लोगों को पता है तो उसको तुम लोग अपने भोजन में शामिल कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? कर सकती हो ना। सुबह चाय बिस्किट खा के आने से होगा? सबसे पहले हमारे भोजन में संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? कोई बताओ, संतुलित आहार में क्या क्या आता है? बताओ। देखो, बैठो। भोजन में क्या सब आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, सब कुछ हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तभी हम लोगों का शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा और हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, है ना? उठना चाहिए 4 बजे तक और उठ के फ्रेश होकर और ब्रश सब कर और वॉक करना चाहिए। उसके बाद पढ़ना चाहिए। खाना खाने के बाद कुछ काम करके फिर स्कूल आना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड एवरीवन। अभी तक बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है स्वास्थ्य पे, जो समाज में हमारे भेदभाव हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल है आप लोगों के बीच। ये टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका क्या एक सवाल ये है, क्या लड़की या लड़का एक समान होना चाहिए या फिर एक समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना चाहिए? हाँ, अवसर मिलना चाहिए। आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। हमारे स्कूल में अभी मशाल का एक स्पोर्ट्स आयोजन हुआ था ना, कार्यक्रम हुआ था। उसका पीछे उद्देश्य क्या था कि आप स्वस्थ कैसे हो, अनुशासन, ये एकता, ये सब चीजों को जीवन में इसका महत्व समझ पाए। क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमें बीमार नहीं होंगे। हम कभी बीमार तो सब होते हैं, हम लोग भी होते हैं। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य का मतलब हुआ मानसिक और शारीरिक संतुलन बना हुआ रहना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत बच्चियां, आप लोग एक्टिव होती हो, हम लोग बोलते हैं आप एक्टिव हो और कुछ एक्टिव नहीं हो। वो हमें स्कूल में बहुत बार दिखता है, चाहे वो खेल के मैदान में दिखे, कक्षा में दिखे, या हम लोग जब बात भी करते हैं। कुछ बच्चियां एकदम आपके बातों को ध्यान से सुनती है, एब्जॉर्ब करती है बातों को, क्योंकि वो उनका पोषण, मानसिक और संतुलन मैंने अभी जो बताया वो बैलेंस है। लेकिन जो बच्ची सुबह कुछ खा के ही नहीं आए,
या वो इसका महत्व नहीं समझे, उनका आप देखिएगा ध्यान उतना नहीं रहता है। इसीलिए स्वास्थ्य पे हमें ध्यान देना चाहिए। और लैंगिक समानता का मतलब होता है एक समान अधिकार, एक समान अवसर और एक समान सम्मान मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेगी? इसके लिए हम अभियान चलाते हैं। ये एक तरह से अभी जो प्रोग्राम हो रहा है स्कूल वेलनेस, क्या है? स्वास्थ्य से रिलेटेड एक अभियान है ना, कि आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि आप जीवन का, एक विद्यार्थी अपना जीवन का बहुत समय स्कूल में ही देता है। आप एक बार सोचिएगा, आपका सबसे ज्यादा समय अगर कहीं एक जगह केंद्र हो रहा है, स्कूल में उसमें बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए यह अभियान चलाया गया कि आप जागरूक हो, आप इसका महत्व समझे। अच्छा, और अभी मैं 2-4 दिन पहले एक बार अखबार में एक न्यूज़ पढ़ रहा था। जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, आप लोग वर्ल्ड कप समझते हो, तो मेंस वर्ल्ड कप होता है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होता है। तो कुछ साल पहले जो इंडिया में बीसीसीआई है, उन्होंने क्या किया कि मेंस को जितने हर एक मैच के फीस होते हैं, उतने ही अब वुमेन्स को भी मिलता है। इसका पीछे कारण क्या है कि एक समान वेतन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? समाज में एक समान अधिकार। तो इस बार का जो वर्ल्ड कप होगा, उसका जो प्राइज मनी है वो मेंस वर्ल्ड कप से भी ज्यादा रखा गया है। तो ये क्या, इसका उद्देश्य क्या रहता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया जाए। क्योंकि इफ वी हैव टू स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जेंडर इक्विटी और जेंडर एम्पावरमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा। पिछली बार भी मैंने ये बात कहा था। और 21 जून को क्या होता है, कोई बता पाएंगे? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इससे क्या है कि हम समझे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका महत्व को बताने का प्रयास बहुत सालों से किया जा रहा है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। एक लाइन आप लोग बहुत जगह पढ़े भी होंगे, धन गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन समय गया तो कुछ गया, और स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। इसका पीछे अर्थ ये है कि अगर पैसा मान के चलिए आपका चल गया, तो आप कुछ समय के बाद उसको कमा सकते हैं फिर से परिश्रम करके। और समय का भी बहुत बहुमूल्य योगदान है कि अगर समय पे आप कुछ वो काम को नहीं करिएगा, तो समय आपका इंतजार नहीं करता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, तो हर चीज आपका क्या होता है? खराब हो जाता है। और उसके चलते आपसे जुड़े हुए लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब के बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इसीलिए हमें ये समझना है, हम ये समझते हैं कि हमें एक जैसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि वुमेन को एकदम मेन की जैसा बना दिया जाए, लेकिन उनके अधिकार तो और अवसर तो समान प्रदान किए जा सकते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हैं। आप पीवी सिंधु, कल्पना चावला, इस अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। इनके उदाहरण अनेक हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आपने अभी एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? लेकिन एक जान कोई बताएंगे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। ये भी है हमारी सोसाइटी में ना। ये इसी चीजों, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आज जो अभियान हो रहा है या जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, घर पे जाके आज इस पे सोचिएगा या सर्च करिएगा, तो आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है। स्वास्थ्य
पे हमें बहुत अच्छी तरह से, स्वास्थ्य ऐसा चीज है जो आपको ही सर्वप्रथम अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे तभी बढ़ सकता है जब पुरुष और महिला दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को। एक्चुअली जो टॉपिक आपको दिया गया है, हम देख रहे हैं कमोबेश सारा टॉपिक घूम करके हेल्थ से गुजरते हुए कहाँ ले जा रहा है, हमारी सर्वांगीण विकास की ओर लिया जा रहा है ना। तो यहाँ बैठे बैठे हमारे माइंड में टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया कि आप लोगों को हेल्थ पूरे बताया जा रहा है और आप लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को थोड़ा सा हम और कंटिन्यू करेंगे। आखिर हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है वेलनेस के लिए, सभी चीजों को ठीक करने के लिए, तो थोड़ा सा हम साइंस को जोड़ेंगे और हमारा प्राचीन ग्रंथ रामायण, उसमें तुलसीदास जी कुछ ऐड किए हुए हैं, उसको भी हम जानेंगे हेल्थ को लेकर के। तो इसको जोड़ने का प्रयास यह किया जा रहा है कि आप उस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप लोग करना चाहेंगे? उस चीजों को हम जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। कहा गया है कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरत है और आपका शरीर क्या चीजों से बना हुआ है, इस दोनों को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसकी पूर्ति आप करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वहां कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये शब्द यूज किया गया है। क्या चीज यूज किया गया है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसका अर्थ जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। संस्कृत में पढ़ाया गया होगा, यहाँ शायद हो सकता है संजोग से संस्कृत के सर नहीं दिख रहे हैं, कभी पढ़ाए होंगे शब्द या कहीं सुनने को भी मिला होगा। इसको जोड़ने का हमारा प्रयास देखिए कि कैसे जोड़ रहे हैं। क्षिति माने क्या होता है? जल तो जान रहे हैं आप लोग, पावक गगन आकाश, गगन में क्या होता है देख रहे हैं ना, और समीर, ये सारे चीज को जानिए थोड़ा सा। और साइंस की ओर हम चल रहे हैं। साइंस में बताया गया है, आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया है, पढ़े हैं? कौन क्लास में है? 10th में पढ़े होइएगा। जो साइंस के बच्चे होंगे हो सकता है 11th वगैरह में या 12th वगैरह में पढ़े होंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट है नहीं, तो इसलिए हम आगे का नहीं बता सकते हैं। सेल का निर्माण किन चीजों से हुआ है बताइए? कोई आदमी खड़े होकर के बताइए। ठीक है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, बैठ जाइए आप। बहुत अच्छा बताए हैं, इनको पता है। सेल जो है, जो बना हुआ है, आप लोग पढ़े होइएगा कोशिका द्रव वगैरह, है ना, पढ़े ना, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, बहुत चीज पढ़े होइएगा, केंद्रक वगैरह सारा चीज पढ़े होइएगा, है ना। वहां एयर कैसे फ्लो हो रहा है और अदर एलिमेंट कैसे फ्लो हो रहा है, उसको भी आप जाने होइएगा। कहने का अर्थ यह है कि कमोबेश देखे तो साइंस ये मान रही है कि हमारा जो सेल है या शरीर है, वह भी हवा से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है नहीं, और आग भी काम करती है हमारे शरीर में, है ना। पचने में आग का सहयोग होता है, पता है? जठर ग्रंथि जो है जलना शुरू होती है, तब जाकर के हमारा पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। और इसको साइंस भी उस प्रोसेस से बताया हुआ है कि कैसे वहां रिएक्शन होता है, तब जाकर के वो कंप्लीट होता है ना। तो इन सभी चीज को हम लोग कैसे शरीर में इन करवाएंगे और क्या क्या आइटम हम अपने शरीर में प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजों की पूर्ति होगी, है ना। तो आप लोग बताइए, अभी सर लोग भी चर्चा किए हैं, आप लोग भी एक्सेप्ट किए हैं कि बाहर में जो कुछ भी आता है जंक फूड, उसकी ओर आपका ध्यान क्या होता है, ठीक है ना। और वहां आप लोग पहुंच रहे हैं और उसको खा रहे हैं। लेकिन बताइए, आपके शरीर के अंदर जल चाहिए, कैसे दोस्तों जल जाएगा? या तो लिक्विड फॉर्म में जल जो अवेलेबल है उसको जो है पिएंगे तब जाएगा। और जल की मात्रा, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, खाने के योग्य चीजें हैं, जैसे फल है और सब्जियां हैं, उसमें पाया जाता है ना। हाँ, तो उसको अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, जल पहुंचेगा। और जो भी आप फल सब्जियां खा रहे हैं उसमें भी सारा चीज है, आपके शरीर के अंदर जो चीज है वो सारा चीज वहां भी है कि नहीं? जल है ना, हवा, बिल्कुल। हमारा शरीर, उसको भी जीव माना जाता है, फल और सब्जी को भी क्या माना जाता है,
जीव माना जाता है, वहां भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं वो चीजें वहां विद्यमान है। तो प्रयास हमें यह करना चाहिए, फल सब्जियां इस सब पर ज्यादा ध्यान दे, है ना, और पका हुआ तला हुआ भोजन जो है, तला हुआ भोजन कम खाएं। क्या करेंगे? तला हुआ भोजन कम खाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें जरूरत है, हवा, पानी, आग, ये सारे चीज आपके शरीर के अंदर एंट्री करेगा, जिससे हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। नहीं, आज से खाने में क्या प्रयास करना चाहिए हमें? क्या खाना चाहिए? जंक फूड नहीं, हरी सब्जी, फल नहीं, और नेचुरली जो भी चीज अवेलेबल है मौसम के अनुसार उसको हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। खाते हैं आप लोग? अभी एक्सेप्ट किए थे कि हम लोग बाहर में ठेला लगता है उसको खा करके घर से खाए हुए नहीं रहते हैं, वो चीज खा के रहते हैं, इससे काम चलेगा? आगे से प्रयास करेंगे आप लोग कि जो चीजें नेचुरल है उन चीजों को अधिक से अधिक खाने का प्रयास करेंगे। हम इतना ही कहेंगे, इस पर थोड़ा सा और हमको अध्ययन करके आना चाहिए, एक मन में टॉपिक आ गया, नहीं तो और अच्छा से हम कोरिलेट करते, ठीक है। इतना ही जानकारी देना था कि धर्म ग्रंथ में इस चीज का चर्चा है और साइंस भी उसको मान रही है, तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। सर ने अभी जो अभी बताए हैं, सबसे एक मेन पॉइंट हमको याद आया इसमें, क्या? जंक फूड के बारे में। जंक फूड है ना, वो क्या, एंड्रॉइड फोन तो सबके पास होगा, सभी लोगों के पास होगा एंड्रॉइड फोन, जो मोबाइल फोन है, उसमें क्या करते हैं, हमारा जो जब इंटरनेट की स्पीड कम जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से जंक को बाहर करते हैं, इरेज कर देते हैं, कुछ सिस्टम में से डिलीट करते हैं, फोटो वीडियो वगैरह होता है ना, तो उससे क्या होता है, फिर जब उसका मेमोरी थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, जो कचरा रहता है उसको बाहर करते हैं ना, और क्या करते हैं, अभी बाहर में अभी आएगा जितने भी जो है कुरकुरे है, चिप्स है, जितने भी जंक फूड है, हम लोग बाहर का लेकर क्या करते हैं, हमारे शरीर में भर लेते हैं, उससे नुकसान है ना, ये चीज नुकसान होता है ना, इसको भी बाहर करना है ना। संतुलित आहार का ही यूज करेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा जितना भी संतुलित आहार है जो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी आप जो है, जैसी घंटी बजेगी आप लोग दुकान पे पहुंचोगे, कभी कभी लेना चाहिए नहीं। और आप इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है खाना खा के आते नहीं है, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हमको वही जंक फूड लेना है, चिप्स ले लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, उससे हमको संतुलित आहार मिल जाएगा। सुबह आएंगे और शाम तक यही खा के रह जाते हैं, तो वो तो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है विकास बॉडी का, मेंटली विकास, हेल्थी विकास होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सर जो है फाइनली हमारे एचएम सर आप लोगों को इसको सभा की समाप्ति करेंगे, कुछ बोल करके। हाँ, ये जो वेलनेस प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, सभी शिक्षक आप लोगों को उपदेशात्मक बात सब कहे और इसको अमल में लाने की जरूरत है, सुनो, है ना। सबसे सही कहे, जंक फूड जो है सबसे बड़ी हम देखते हैं साइंस पत्रिका समय भी कैठों में, जो क्या करता है तो हेल्थ को खराब करता है या मोटापा लाता है, समझे, और क्या करता है तो बुढ़ापा जल्दी लाता है चेहरे पे। तुम देखोगे उसको पढ़ करके, उसमें झुर्रियां जल्दी आती हैं चेहरे पे। हरी सब्जियां खानी चाहिए, है ना, और ताजी सब्जियां खानी चाहिए, समझे। और सबसे अच्छा होगा जो एक छोटा सा टिफिन रखेंगे, रोटी भुजिया या रोटी सब्जी जो भी आपको अच्छा लगे, घर से लाइए, टिफिन तो होता ही है, उसमें 2 रोटी और खा लेंगे तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो आपके पैसे, सुने, पॉकेट का मनी जो है उसको भी आप सेव कर लीजिएगा और स्वास्थ्य को भी सेव कर लीजिएगा। वही पैसा जो रहेगा जमा हो जाए, मान लीजिए आप 5 रुपया अगर डेली खर्च करते हैं तो 30 पंचे 150, मतलब 150 रुपया आपको जो है सो बच गया। 150 रुपया अगर बच गया तो आप सोच सकते हैं जो कोई चीज उससे खरीद सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप एक और चीज होगी, इससे बचत की भावना आप जागृत होगी और पैसे भी बचेगी। जो शुरू से ही बचत करता है ना, वो देखोगे एक समय आकर के वो मिलियनर बन जाता है। क्यों? एक रुपया का जो वैल्यू देता है उसी के पास पैसा रहता है, और करोड़ों कमाता है देखोगे जीरो रहता है, समझे ना। तो बहुत सारी बातों के साथ इस पर भी थोड़ा टॉपिक चर्चा चल गया है, क्योंकि आप लोग अपने स्वास्थ्य को देखभाल कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए, समझे ना। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन होता है ना। फिजिकल टीचर जो हमारे हैं कहे थे आपको योग से आए हैं ना, तो आप लोग थोड़ा कहिएगा हमको योगा भी कराइए, है ना। हमको कहे थे तो हम कहे ठीक है, विदेश सबको हम कहेंगे जो योगा भी करने के लिए, समझे। अब जैसे ठंडी आ रही है थोड़ी दिन के बाद, तो आप लोग योगा कीजिएगा, और योगा करने के समय देखिएगा मेडिटेशन होता है, तुम देखो कितना याददाश्त तुम्हारी बढ़ जाती है। खाना अच्छा और व्यायाम अच्छा और योगा वगैरह कीजिएगा, सबका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, एकदम वेल हो जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, और जब पढ़ने में मन लगेगा तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा ही, है ना। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने हेड सर को देना चाहेंगे, और आप सभी भी इस प्रोग्राम के लिए सर ने ऑर्गेनाइज करवाया और सर ने हम सबको एकत्रित करके ये ज्ञान की माला जो हम लोग को दिए हैं, इसके लिए हम सभी
सर के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह आज के प्रोग्राम को हम लोग खत्म करेंगे। हमारे विद्वान शिक्षक और विद्वान मैडम ने बहुत सारी बातें बताया और इसके साथ साथ आज का जो मूल बात था, जो रूढ़िवादी विचारधारा हम लोग को कैसे अनइक्वल कर रहा है, ये बातें कुछ आज कम हुई, तो हम लोग अगले दिन इस बातों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस प्रोग्राम का क्या काम है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में चर्चा हुई। अच्छा लगा और हम लोग अच्छे से चर्चा किए। अगले दिन हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे जो रूढ़िवादी विचारधारा जो है हमारे समाज में, वो हम लोग को कैसे पीछे खींच रहा है, कैसे हमको अनइक्वल कर रहा है, इस सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज जो भी बातें हुई, इन सारी बातों को आप लोग अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। सुन लिए, बहुत दिन सुनते आए हैं, क्लास में भी सर मैम जो भी जाते होंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें, स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें आप लोगों को बताते ही होंगे, लेकिन उनको अमल में लाना है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले सप्ताह जब हम लोग मिलेंगे तो ये सारी बातें आप लोग अपने जीवन में उतार चुके होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं, बारी बारी से सब निकलेंगे।